आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जेल में बंद मेंबरान पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की रिहाई के मुतालबे के हवाले से अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से दिल्ली में एहतजाज किया गया। बारामूला के रकुन पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की 6 साल की कैद के मौके पर पीर को ही नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन में हजारों हामियों, कारकुनों और हमदर्दों की जानिब से शिरकत की गई थी, जिन्होंने पहले ही कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुल्क भर और जम्मू और कश्मीर की जेलों में बंद और इंजीनियर रशीद और दीगर कश्मीरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया था। मुजाहिरीन ने इंजीनियर रशीद की मुसलसल नजरबंदी को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए नारे लगाए हैं कि जमहूरी तौर पर मुंतखब रकुन असेंबली को सलाखों के पीछे रखना जम्मू और कश्मीर की आवाम के मैंडेट को मजरूह करना है। मुजाहिरीन की तरफ से उठाए गए पोस्टर्स पर लिखा था कि जेल की दीवारें लोगों के मैंडेट को खामोश नहीं कर सकती और जब लीडरों को जेल में डाला जाता है तो जमहूरियत नाकाम हो जाती है। एहतजाज में खिताब करते हुए रहनुमाओं की जानिब से मुतनवा किया गया कि सियासी शख्सियात को तवील नजरबंद से जमहूरी इदारों पर आवाम का एतमाद खत्म हो जाता है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से एसएससी के उम्मीदवारों के एहतजाज पर लाठी चार्ज के बाद मरकज पर हमला करते हुए कहा गया कि ये बुज़दिल हुकूमत की पहचान है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से पीर के रोज ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एहतजाज करने वाली एसएससी के उम्मीदवारों और ट्रेनर्स पर मुबैना लाठीचार्ज पर मरकज को निशाना बनाया गया है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है और ये भी इल्जाम लगाया है कि वो वोट चोरी करके इक़्तिदार में आए हैं। एक्स पर राहुल गांधी की जानिब से हिंदी में एक पोस्ट में कहा गया है कि रामलीला मैदान में पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे एसएससी के उम्मीदवार और उनके उस्तादिज़ा पर लाठीचार्ज सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है बल्कि ये बुज़दिल हुकूमत की पहचान है। वाज़ेह रहे तो इतवार को होने वाले इस एहतजाज में कई एसएससी के उम्मीदवार और उनके ट्रेनर्स की जानिब से शिरकत की गई थी, जो कि भर्ती इम्तिहानात के शफाफ इनकाद और बेहतर इनकाद का मुतालबा कर रही थे। एसएससी इम्तिहानात को अचानक ही मनसूखी, सर्वर के क्रैश होना, गैर जिम्मेदार निज़ाम और उम्मीदवारों के घरों से 500 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा इम्तिहानी मराकज के बार बार शिकायत का सामना करना पड़ रहा था। नौजवानों ने सिर्फ अपने हकूक मांगे थे, रोजगार और इंसाफ मांगा था, लेकिन जो कि उन्हें नहीं मिला और उन्हें मिली लाठियां। राहुल गांधी की जानिब से अपनी पोस्ट में ये भी कहा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने पहले ही वोटों के हसूल के लिए इंतखाबात में हेराफेरी कर दी, फिर इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों की इजाजत दे दी, उसके बाद ही मुलाजमतें फराहम करने में नाकामी और बालाखिर शहरियों के हकूक और आवाज को दबाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने के लिए एहतजाज की क़ियादत की गई और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी आगे आने के लिए अपील की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर को एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और बदाज़ा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया गया। उनकी जानिब से खिताब करते हुए जम्मू और कश्मीर के सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया, जो कि हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ जेलों में मुसलसल नजरबंद है। पार्टी कारकुनों के साथ महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक पुरअमन मुजाहिरे की क़ियादत की गई, जिसे पुलिस की जानिब से रोक दिया गया। उसके बाद से ही सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने हुकाम पर इल्जाम लगाया कि वो एहतजाज के उनके जमहूरी हक को भी दबा रही है। उन्होंने कहा कि हमने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज किया था और आप सब ने देख ही लिया कि हमें किस तरह से रोका गया और हमारे साथ क्या कुछ हुआ है। उन्होंने हमारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से शबीर शाह और अमीर जमात समेत कई सीनियर रहनुमाओं की हालात ज़ार पर भी रोशनी डाली गई है, जो कि सलाखों के पीछे रह रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि बहुत से दूसरे कैदी दायमी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, जबकि उनके अहले खाना अपने पेट भरने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। पीडीपी के सरबराह की जानिब से याद दिलाया गया है कि उनकी पार्टी की जानिब से कवल-अज़न असेंबली में एक करारदाद पेश की गई थी, जिसमें कि कश्मीरी कैदियों को मकामी जेलों में वापस मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन इस तजवीज़ पर गौर ही नहीं किया गया। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो इन लोगों की वापसी को आगे बढ़ाने में भी हिमायत करें। उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त की है कि वो इन जेलों का दौरा करने के लिए एक ऑल पार्टी वफद तश्कील करें, या फिर अगर ये मुमकिन ना हो तो वो हालात का जायजा लेने के लिए कम से कम 2 या 3 वज़रा को ही भेज दे। कम से कम वो वज़ीर दाखिला से मिलकर दरख्वास्त करें कि कश्मीरी कैदियों को वापस जम्मू और कश्मीर के जेलों में मुंतकिल किया जाए। पीडीपी सदर की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो कम से कम उन कैदियों को रिहा कराएं जिनमें कि उनके खिलाफ कोई भी संगीन इल्जामात नहीं है। इंतबाह देते हुए कि इस मसले के इंसानी पहलू को नजरअंदाज करने से लोगों में बेगानगी पैदा हो रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से महबूबा मुफ्ती के एहतजाज पर जवाब देते हुए कहा गया कि बेहतर है इस मसले को आप दिल्ली में उठाएं।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर के कैदियों की मकामी जेलों में वापसी का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मार्च की क़ियादत करने के फौरन बाद ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया कि इस तरह के फैसले दिल्ली में मरकजी वजारत दाखिला के इख्तियारात में आते हैं, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में इंतजामिया के नहीं है। महबूबा मुफ्ती के एहतजाज का हवाला देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि उन्होंने कैदियों के हकूक का मसला उठाया है, लेकिन ये फैसला दिल्ली में होते हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अगर सियासी रहनुमा वज़ीर दाखिला से मिलते और अपने तहफ़्फ़ुज़ात बराह रास्त पेश करेंगे तो ये ज्यादा मौसर होगा। उनकी जानिब से जम्मू और कश्मीर को रियासत की बहाली में ताख़ीर के बारे में भी बात करते हुए कहा गया है कि हुकूमत की तश्कील के बाद से उनकी पहली काबीना मीटिंग के दौरान ही रियासत की हिमायत में एक करारदाद को मंजूर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार वज़ीर आज़म से मिला तो मैंने उनसे काबीना की करारदाद सौंप दी थी। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि उसके बाद से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि अदालत ने इस मामले पर समाअत का वक्त मुकर्रर नहीं किया है और मायूसी का इजहार भी किया गया। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली इंतखाबात का वक्त मुकर्रर न किया होता तो उनका इनेकाद भी नहीं किया जाता। उनकी जानिब से उम्मीद जाहिर की गई कि 10 अक्टूबर के बाद जब भी केस को दोबारा लाया जाएगा तो अदालत रियासत की बहाली के लिए एक आखिरी तारीख को मुकर्रर जरूर करेगी। जब उनकी पार्टी की दस्तखती मुहिम के बारे में पूछा गया तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुहिम जारी है और उसे मुकम्मल होने के बाद ही मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पेश कर दिया जाएगा। आने वाली कल में भी जम्मू में स्कूल रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर में अगले 40 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने और बादल फटने का इम्कान। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से लोगों को आगाह रहने की इत्तला दी गई। खराब मौसम के दरमियान हुकूमत की जानिब से पीर के तमाम ही सरकारी और निजी स्कूलों को 26 अगस्त तक के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि मौसम की खराब सूरत हाल के पेश नज़र यह हुक्म दिया जाता है कि जम्मू डिवीजन में तमाम सरकारी और निजी स्कूल कल यानी कि 26 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि तलबा की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खराब मौसम के दरमियान आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। वहीं जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से अगले 40 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी कश्मीर के इजला में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ ही चंद हसास मकामात पर बादल फटने, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग आने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नालों, दरिया और किनारों और फिर ढीले ढांचों से दूर रहें। अगले 40 घंटों में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गांदरबल और बड़गाम के कई मकामात पर तेज बारिश, गरज चमक का इम्कान बताया गया है। चंद खतरनाक मकामात पर बादल फटने, फिसलन फूलन, मिट्टी के तोदे गिरने का इम्कान भी बताया गया है। नाले, दरिया के किनारे, ढीले ढांचे वगैरह के भी डूब जाने का इम्कान बताया गया है। इसके मजीद ये भी कहा गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में 112 पर डायल जरूर करें। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।